अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नैना मलिक और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड ब्यूटी टिप विद नैना मलिक। सो गाइस, आजकल जो ज़्यादातर इशू हमारे चल रहा है वो एंटी एजिंग का है। मतलब कुछ लोगों तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सन लाइट में जो है वो ज़्यादा एक्सपोज करने से जो रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको एज से पहले ही जो है वो रिंकल्स वगैरह काफ़ी आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और मतलब वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगने लग जाते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं कि हम जो अच्छा खाना नहीं खा रहे, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। हम उसके लिए जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं वो करनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि एक्सरसाइज तो वैसे भी बहुत ही ज़रूरी है, खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज तो आपको मस्ट ही करनी चाहिए। थर्डली ये है कि आपको जो है स्ट्रेस स्ट्रेस जो है वो मेन फैक्टर है जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपकी एंटी एजिंग में। तो जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो वैसे क्या होता है कि एंटी एजिंग का जो प्रोसेस है ये भी जो है वो तेज़ हो जाता है, ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रेस को जो है वो अवॉइड करें, ठीक है। लाइक कोई अपने जिस हद तक मुमकिन है स्ट्रेस को जो है वो कम करने की कोशिश करें। सही हो गया। तो इसमें यही बातें हैं कि ये डिफरेंट चीज़ें वगैरह। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि स्मोकिंग करते हैं, ठीक है। स्मोकिंग जो कि है ये भी एंटी एजिंग में इन्वॉल्व होती है। स्मोकिंग करने से भी क्या होता है कि एंटी एजिंग का प्रोसेस जो है वो जल्दी होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ हमारी डाइट ऐसी होती है, कुछ खाने वगैरह ऐसे होते हैं जो कि खाने से एंटी एजिंग का प्रोसेस बहुत जो है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो है वो वाइट ब्रेड हो गई, वाइट शुगर हमारे पास हो गई, उसके बाद अल्कोहल हो गए जो ड्रिंक करते हैं। वैसे मोस्टली लोग ड्रिंक नहीं करते, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा होता है। तो ये क्या है कि अल्कोहल वगैरह हो गई, या फिर ये है कि कैफीन का अगर हम इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर क्या है कि एंटी एजिंग का प्रोसेस जो है वो फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कैफीन क्या है जी? कैफीन जो बेसिकली है ये हमारी जो है वो चाय में भी होती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो उसकी क्वांटिटी होती है वो क्या होती है कि ज़्यादा क्वांटिटी इसकी जो है वो कॉफ़ी में होती है, ठीक है। तो जो लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं या फिर जो है वो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं तो उनमें जो है वो एंटी एजिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा मैं आपको डाइट बताऊँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ जो कि खाने से हमारा एंटी एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है तो वो हमारे पास है सीड है, सनफ्लावर सीड जो है। अगर आप वो उनका इंटेक करते हो तो आपका एंटी एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप टोमेटो जो है, टमाटर जो होता है, अगर आप उसको खाते हो तो वो उसके खाने से भी जो है एंटी एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा उसका जो ऊपर से छिलका होता है, ठीक है, उसको उतार के आप खाओ, क्योंकि वो जो छिलका होता है वो क्या होता है कि जो है वो किडनी स्टोन का जो है वो बायस बनता है, ठीक है। गुर्दे की पथरी भी उसकी वजह से हो सकती है। तो आप वो छिलका उतार के आप उसका अगर टोमेटो को खाते हो तो वो एंटी एजिंग आपकी कम हो जाएगी, मतलब प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। ओके हो गया। तो ये थी बात कि एंटी एजिंग में क्या किन किन चीज़ों से, ये किन किन फैक्टर्स वगैरह हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या चीज़ों से इसके हमारे एंटी एजिंग का प्रोसेस जो है वो हो जाता है। तो अभी मैं आपको कुछ प्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी। वो प्रेशर पॉइंट हमारे जो फेस पर होते हैं या हमारी बॉडी पर होते हैं, वो प्रेशर पॉइंट्स की वजह से अगर हम उनको प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि हमारा एंटी एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम ये बात करते हैं इस पॉइंट की, हमारी जो आइज़ के दरमियान में ये जो स्पेस होती है, आप मिडल फिंगर से इसके ऊपर आपने इसे प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करके मतलब इसको जो है ना आपने प्रेस किए रखना है, उसको मूव नहीं करवाना फिंगर को, इसको जस्ट आपने यहाँ पे प्रेस किए रखना है। ये करने से क्या होगा कि एंटी एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। और ये आपने डेली 30 सेकेंड मस्ट करना है, ओके। ये हमारा प्रेशर पॉइंट है। ये प्रेशर पॉइंट प्रेस करने से एंटी एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक हो गया। सेकेंडली ये जो हमारी स्पेसेस होती हैं यहाँ पे, इनको आपने क्या करना है, यहाँ पे इनको आपने प्रेस करना है, ठीक है। इसको भी प्रेस करने से एंटी एजिंग का प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, ठीक है। इनको आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है कि इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको मूव करवाना है, ठीक हो गया। ये स्लोली आपने इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो मूव करवाना है। और ये जो है प्रेशर पॉइंट को भी आपने 30 सेकंड तक जो है वो इसको प्रोसेस को जो है वो रिपीट करना है। डेली आप वो 30 सेकंड कर लेते हो या 1 मिनट कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए।
थिर्डली अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारी ये थंब है, ये है हमारी इंडेक्स फिंगर, इनके दरमियान में ये जो जगह होती है, इसको, इस पॉइंट को आपने प्रेस करना है, ठीक है। इस पॉइंट को आपने ऐसे प्रेस करना है। ये पॉइंट प्रेस करने से भी एंटी एजिंग का प्रोसेस काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है, ठीक है। इसको आपने प्रेस किए रखना है, से भी आपको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का जो है वो बेनिफिट मिलेगा। थर्डली फोर्थ वन है मेरे पास ये जो हमारी एल्बो होती है, इसकी ये जो जगह होती है, इसको जब हम बंद करते हैं, ठीक है, बंद करते हैं तो ये जो जगह होती है, यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, इसको प्रेस करना है आपने। इसको प्रेस करने से भी जो है वो एंटी एजिंग का प्रोसेस काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है, ठीक है। ये तो थे चंद कुछ इंपॉर्टेंट प्रेशर पॉइंट, इनको प्रेस करने से आपका एंटी एजिंग का प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाता है। सो गाइस, ये भी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ आप अपने डाइट्स को, आप अपने लाइफस्टाइल को जो है वो इम्प्रूव करें। स्मोकिंग वगैरह अगर आप करते हैं या फिर जो है वो कॉफ़ी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी जो है वो काफ़ी हद तक कम करें। अगर आप स्ट्रेस जोन में काफ़ी ज़्यादा रह रहे हैं तो क्या करें कि अपने जो है वो इन्वायरमेंट वगैरह जो है वो चेंज करें, अपनी कंपनी वगैरह, तो कुछ अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट लाएं, कुछ अपने जो है वो खाने में, डाइट में इम्प्रूवमेंट लाएं, और साथ में ये प्रोसेस भी आप करें तो आपका जो है वो काफ़ी हद तक आपके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ। अगर आप किसी किसी प्रेशर पॉइंट के अबाउट पूछना चाह रहे हैं या आप कुछ चाह रहे हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं किसी टॉपिक पे, तो काइंडली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं एक और न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।